मेरे को डाइस समझ नहीं तो डाइस समझ में नहीं आ रहा, अभी देख 5 मिनट में सिखाता हूं, ध्यान से देखना पूरे अच्छे से, और आप भी देखिए कैसे 5 मिनट में डाइस सीखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब भी आपके पास डाइस हो, दो तरीके आपको अपनाने हैं, या तो आपके पास एक सतह समान या फिर आपके पास दो सतह समान। ये क्या होता है सर? जैसे आप डाइस को देखते हैं 3 4 किसी भी डाइस हो, आप क्या करेंगे, आप पहले इसमें देखिए, पहले और दूसरे में कोई सतह समान दिखाई दे रही है क्या? अगर कोई सतह समान दिखाई दे रही है तो उसको पकड़ो, जैसे 6 और यहां 6 मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। इसको लेने के बाद जैसे यहां से 6 और इसको क्लॉकवाइज घुमाओ 4, फिर क्लॉकवाइज घुमाओ 1, 6 4 1 बन गया। 6 के नीचे क्या उतारो 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा सर 3, और उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा। अब ये बताओ क्या 6 के विपरीत 6 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो फिर कौन सा अंक बच गया? अंक बच गया सर हमारे पास 2। तो 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत क्या होगा 6। 2 के विपरीत तो पूछा था, बताओ क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से इसमें आ जाओ, मैंने कहा एक सतह समान मिल जाए वो ले लो, या दो सतह समान मिल जाए वो ले लो। अगर आप इसमें पहले और दूसरे में चेक करते हो कि भैया कोई एक सतह समान है वो ले लो, दो सतह समान है वो ले लो, यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन सी सतह समान है? सी। अब सी दिया और यहां से क्लॉकवाइज घुमाया, सी के बाद डी, डी के बाद क्या है सर ई, और उसके बाद आप क्या लेंगे सी के नीचे सी, और फिर क्या आएगा बी, और फिर क्या आएगा ए। अब ये बताइए सी के भी सी थोड़ी नहीं रहेगा, जो हमारा अल्फाबेट बच गया वो आएगा। बताओ अल्फाबेट क्या बच गया जो यहां तक आया नहीं है? कौन सा नहीं आया? एफ नहीं आया। तो बताओ सी के विपरीत क्या रहेगा? एफ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यहां देखो मैंने बोला एक सतह समान या दो सतह समान, अगर दो सतह समान मिल जाए इसका मतलब सोने पे सुहागा। अब सर दो सतह समान कहां है? मैंने कहा 6 के विपरीत चाहिए, तो यहां पे आप देखिएगा 6 के विपरीत चाहिए, तो यहां 2 4 और यहां पे क्या आया सर 2 4, ये आपस में क्या हो गई? कट हो गई। तो 6 का विपरीत क्या रह गया? 1 रह गया। इसी तरीके से आप आगे चलिए, यहां पे अगर आप देखेंगे अब ये क्या है? खुला पासा। खुले को अगर बंद किया जाए तो कैसा दिखाई देगा? इसके लिए क्वेश्चन क्या करें, बहुत ही आसान सा काम है, एक को छोड़कर एक लगाए। जैसे भैया 6 का विपरीत क्या लगाएं? 2 लगाए। ये लीजिए आपके पास 5 का विपरीत क्या लगाएं सर? 3 लगाए। इसी तरीके से 4 का विपरीत क्या लगाएं सर? 1 लगाए। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना भैया? जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी पास पास आ नहीं सकते, ना वो एक साथ छिप सकते हैं। तो अब देखिएगा जो आपके पास 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 होंगे वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता जब आप खुले को बंद करते हैं। जैसे 6 और 2 को देखिए, 6 और 2 कहीं आसपास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर, ये रहा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 5 और 3 को चेक कर लीजिए, 5 और 3 ये रहा सर, ये भी पास पास आ रहे हैं, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 4 और 1 को चेक कीजिए, ये रहा सर 4 और 1, ये भी आपके पास आंसर नहीं हो सकता। अब आपका आंसर क्या रहेगा? सिर्फ डी रहेगा। इसी तरीके से ये लीजिए एक और क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से। जब भी ऐसा खुला पासा हो क्या करें? एक को छोड़कर एक लगाएं। यहां से 2 का विपरीत सर 9 हो गया, 2 का विपरीत 9, 1 का विपरीत 7, और इसी तरीके से 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने कहा जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी पास पास नहीं आ सकते, ना एक साथ छिप सकते हैं। तो 2 और 9 देखो कहां है, अगर 2 और 9 एक साथ आ गए इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 1 और 7, 1 और 7 आ गया, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता सर। 5 और 8 आया हुआ है क्या? नहीं आया हुआ। अब इसका मतलब ये हो गया कि 2 8 7 यानी कि 1, और इसी तरीके से 2 7 5 4, यानी 2 और 4 कहां पे लिखा हुआ है? वो हमारा आंसर बनना चाहिए था। ये 1 और 4, 1 और 4 यहां पे हमारा आंसर बनना चाहिए था। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। बता लंबू बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको समझ में आई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ।